हम लोग की एक मांग है सिर्फ और सिर्फ सामंजन। पूरे बिहार में लगभग हमारी संख्या 1000 के आसपास है। हम लोग का सामंजन किया जाए और अगर सरकार चाहती है, लाखों लाख भर्तियां निकाल रही है, अनट्रेंड लोगों को बहाली की है। विगत अब ऐसा मौका आया है कि 7200 वैकेंसी सरकार ने निकाली है। इस प्रकार से पंचायत शिक्षकों को ढेर सारे हमारे लोग हैं, इसमें जो है कि बीए हैं, बीएड हैं, पीएचडी होल्डर तक हैं। तो हमारी सिर्फ सर एक ही मांग है सरकार से, सिर्फ सामंजन, सिर्फ सामंजन। उसके अलावा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। धरना चाहे जितना लंबा चले। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार विशेष शिक्षकों द्वारा धरना अभी भी जारी है। 41 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी विशेष शिक्षक धरना दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगले साल यानी कि कल के दिन से इनकी स्थिति क्या होती है, सरकार तक बातें पहुंचती है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले हम कुछ विशेष शिक्षकों से बात करेंगे जो रोज आकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जानेंगे कि आखिर उनके मन में अभी भी क्या चल रहा है। पूर्ण हड़ताल कब तक करिएगा? क्योंकि कई बार हमने गर्दनीबाग धरना स्थल पर बहुत सारे खबर भी रिकवर किए हैं जहाँ पर 2 से 4 दिन तक लोग शांतिपूर्ण हड़ताल करते हैं, लेकिन सरकार बातें नहीं सुनती है। तो फिर वो थोड़े उग्र होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं या फिर कार्यालय को घेरने का काम करते हैं। लेकिन ये 40 दिनों तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सर्वप्रथम मैं इस बात का संकेत है कि आप लोग वेल एजुकेटेड है, आप लोगों को पता है कैसे क्या करना है। सर्वप्रथम मैं एक न्यूज़ 24 को इस समाप्ति वर्ष पर धन्यवाद देता हूं कि वो हम लोगों के बीच आकर के हम लोगों को बात को सुनने का प्रयास किया। और हमारी बात हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात मुख्यमंत्री, अपर सचिव और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। विपक्ष के नेता भी हम लोगों के पास आए, हम लोग अपनी बात को रखें। पत्रकार बंधुओं, हम आपसे एक ही आशा करते हैं कि हमारी बात को अवश्य रूप से आप उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हम लोग की एक मांग है सिर्फ और सिर्फ सामंजन। पूरे बिहार में लगभग हमारी संख्या 1000 के आसपास है, जिसमें हमको आरटी, बीआरपी और आरपी के रूप में जाना जाता है। आंकड़ों की भी बात करें तो सरकार ये कहकर आप लोगों को संबोधित करती है कि हमारे पास हज़ारों के आंकड़े में विशेष शिक्षक हैं। वो कोई एक आंकड़ा नहीं बता रही, हज़ारों की संख्या यानी कि 9, 10, 90, 99 सारे हज़ार गिन देती है। तो इसके पीछे का क्या कारण? तो हमारे पास हमारी संख्या लगभग 1000 के आसपास है। तो इस पूरे बिहार में 534 ब्लॉक हैं और अगर वह सरकार मन बना ले तो इसमें सारे के सारे लोग प्रशिक्षित हैं। विगत 18 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी नाम दिया दिव्यांग, जिनके माने विशेष अंग माने उनको भगवान के द्वारा वो लोग बनाए हैं और वो अंतिम पायदान पर हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का एक ही सिर्फ मांग है कि हम लोग का सामंजन किया जाए और अगर सरकार चाहती है, लाखों लाख भर्तियां निकाल रही है, अनट्रेंड लोगों को बहाली की है। विगत अब ऐसा मौका आया है कि 7200 वैकेंसी सरकार ने निकाली है, जिसमें मात्र हम लोगों की संख्या 1000 के आसपास है। हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोगों को उसमें पहले सामंजित कर दिया जाए, इसलिए कि हम सभी रजिस्टर्ड, जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह हम लोगों का आरसीआई में निबंधित है सारे लोग, और सारे लोगों की एक विधिवत परीक्षा के थ्रू आए हुए हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी एक मांग है कि हम लोगों को पहले सामंजन कर लिया जाए, तब जो है कि और नए लोगों का इसमें योगदान कराया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए, चाहे जैसे भी करना है। हम लोग की सिर्फ एक मांग है। जिस प्रकार से पंचायत शिक्षकों को ढेर सारे हमारे लोग हैं, इसमें जो है कि बीए हैं, बीएड हैं, पीएचडी होल्डर तक हैं। तो हमारी सिर्फ सर एक ही मांग है सरकार से, सिर्फ सामंजन, सिर्फ सामंजन। उसके अलावा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। धरना चाहे जितना लंबा चले, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जय समावेशी शिक्षा, जय शिक्षक संघ। 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर बात करें निष्कर्ष की तो अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना उम्मीद है तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किससे उम्मीद है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर के पाठक जी खुद? अभी तो अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर से हम काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा समायोजन हो जाएगा, और हम तब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा समायोजन का लेटर नहीं आ जाएगा या उनके द्वारा आकर यहाँ
हम लोगों को संबोधित नहीं किया है। लग रहा है वो आएंगे, क्योंकि आप लोगों की बातें भी उनसे हुई थी कहीं ना कहीं। हमने जो लोग गए थे उनसे बातें की, वो लोग कह रहे थे कि वो हाँ वो पॉजिटिव दिखा रहे थे साइन कि हम इंटरेस्टेड हैं आप में। जी, जैसा कि सर के पाठक सर हर जिलों में जा सकते हैं, तो हम उनके स्टेट में हैं, धरने पर बैठे हैं, यहाँ आना कोई असंभव बात नहीं है, हम उनके अंग हैं। इतना बुरा लगता है कि हर जिले में जाकर प्रशिक्षण करना, निरीक्षण करना, लेकिन यहाँ पर बगल में है लेकिन अभी तक नहीं आए। हो सकता है कि उन कुछ ऐसी सूचनाएं हैं कि हम लोग फिलहाल उन तक सूचना पहुंचा दिए हैं कि हम लोग यहाँ धरने पर हैं, हम लोगों की ये मांग है और हम आशा करते हैं कि हमारी आशा को पूरा किया जाएगा। कहाँ से आए? गोपालगंज से सर जी। अच्छा, क्या लग रहा है, आप इतनी दूर से चल कर आए हैं और यहाँ पर धरना देने, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होगी ना कि अब तो सुनेगी सरकार हमारी? जी जी उम्मीद है सुनेगी, लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हाल है, कहावत है। क्योंकि जो शिक्षक जो न ट्रेन कोई भी ट्रेनिंग नहीं था, मैट्रिक पास में बहाली करके उनका जो है सामंजन कर सकती है, तो हम लोग ट्रेंड है, क्यों हमारे बारे में नहीं सुन रही? हमको यही आज तक समझ में नहीं आ रहा। अंधेर नगरी वाली ही सरकार है ये, हमारी कोई बातों को सुन ही नहीं रहा है, ना समझ रहा है। हम लोग कितनी मानसिक प्रताड़ना में झेल रहे हैं बताइए। आज के समय इस महंगाई के युग में 14,000 या 15,000 में किसका गुजारा चलने वाला है? कोई किस तरह से हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं, उन बच्चों के लिए अपना जी जान समर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे अलावा उन बच्चों के लिए कोई है नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं। तो हम अपने वर्क को सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए हमारे बारे में। जो अप्रशिक्षित थे, मैट्रिक पे बहाली करके उन लोगों का सामंजस्य कर सकती है, ट्रेनिंग करवा सकती है। क्या हम लोग तो प्रशिक्षित हैं? वो जो अतिरिक्त भार उनके ऊपर था वो तो नहीं लगेगा। हम लोग प्रशिक्षित है, RCI से निबंधित, सारा क्राइटेरिया, सारा कोरम पूरा करते हैं। कम से कम सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग गांधी जी के समर्थक हैं, हम शांतिपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संख्या भी नहीं है, हम उपद्रव भी नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं करते, हम शांति के प्रतीक हैं, गांधी जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, उसी से आस लगाए हुए हैं। हो सकता है कभी आँख खुल जाए, कभी दिमाग फिरे, हमारे बारे में भी सरकार, ये जो अंधेर नगरी वाली सरकार, हो सकता है कोई अच्छा हो जो हमारे बारे में सुने और समझे, संज्ञान में ले और हम लोगों का भी उद्धार करे। तो जैसा कि आपने सुना कि विशेष शिक्षक अभी भी खासा नाराज दिख रहे हैं और निराशा ही हाथ में लेकर बैठे हुए हैं और एक उम्मीद भी हाथ में लेकर बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि नए साल के आते आते हमें हमारा हक मिल जाए। अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें के पाठक जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से हल्की फुल्की उम्मीदें अभी भी बच रही है। अब देखना ये होगा कि कितने दिनों तक ये धरना चलता है और संघर्ष इनका चलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सभी के साथ, धन्यवाद।